सीरियल अनोखा बंधन में यहाँ पर केतकी हाथ पकड़ लेती है अपनी नंद का और वह नहीं उसे मार पाती, लेकिन कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। सास बचा लेती है अपनी बहू को और बहुत चिल्लाती है। रूबी और उसका भाई कहता है कि कुछ भी हो, भाभी ने जो भी किया है तो मैं इन्हें हाथ उठा नहीं सकती इनके ऊपर। उसकी सास उससे पूछती है कि तुम्हें बिल्कुल हक नहीं था उनके घर जाकर बात करने का, क्यों तुमने बात की और मुझसे झूठ बोला। जो कुछ भी हुआ था तुम्हें सब कुछ हमें साफ साफ बताना चाहिए था, तुम्हारी गलती है। नंद कहती है हाँ, इनका यही काम है, ये वहाँ हम सबकी बेइज्जती कराने गई थी, इनने बताया भी नहीं कि हम कहाँ गए हैं और उनसे जाकर बात कराई। भैया ने देख लिया, नहीं ये तो हमें बताती भी ना। दादी आ जाती हैं और दादी भी उसे भला बुरा कहने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, हाथ जोड़ती हैं, कहती हैं मुझे और मेरे लल्ला को अकेला छोड़ दो, तुमने ऐसा क्यों किया, शादी में विघ्न क्यों डाला। अचानक से उन्हें दिल में दर्द होने लगता है और फिर वह नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद भी वरदान बहुत चिल्लाता है। दादी फिर से उसे कहती हैं कि तुम चली जाओ इस घर से। वह पकड़ने लगती है तो हाथ छुड़वा देती हैं और उसकी जो नंद है वह कहती है कि भाभी आपने अच्छा नहीं किया, दादी को आपकी वजह से कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वरदान उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम वहाँ आओगी, और फिर धक्का मारता है तो वह गिर जाती है। यहाँ पर जैसे ही वह उसके पास जाता है तो उसके हाथ में जो लिखा होता है भी और ए बना होता है वह देख लेता है। कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में ए क्यों बना है। वह कहती है नहीं, ये भी बना है, धोखे से लिख गया है। वह उससे बार बार पूछता है लेकिन नहीं बताती है। कहती है मुझे मालूम नहीं है। उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो, तुमने ऐसा क्यों किया। उसी हाथ पकड़ने में उसे वह ए दिखता है और समझ जाती है। कहती है कि अच्छा, तुमने उसके नाम का ए भी लिखवाया है, तुम इसीलिए गई थी, जबकि उसकी नंद ने धोखे से वह लिखा था। वरदान कहता है कि तुम ऐसा करोगी, मुझे भरोसा नहीं था। केतकी रोती है और बार बार मना करती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं देखा, मैंने तो वरदान का भी लिखने को कहा था, पता नहीं क्यों इसमें ए लिखा है। और वहाँ से चला जाता है। कहता है मैं जा रहा हूँ और कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा।